Hello bachcho, let's see this question. The question says that a solid iron cuboidal block of dimensions 4.4 meter by 2.6 meter by 1 meter is recast into a hollow cylindrical pipe of internal radius 30 centimeter and thickness 5 centimeter. Find the length of the pipe. तो यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट लगेगा that is volume of cuboid is length into breadth into height, and volume of cylinder is pi r square h. अब देखिए यहाँ पर हम अगर बात कर रहे हैं होलो सिलेंडर की, तो एक तो ये हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा ही रहेगा, और साथ ही साथ जब हम होलो की बात कर रहे हैं तो एक कुछ एक्सटर्नल डायमेंशंस होंगी और कुछ हमारी इंटरनल डायमेंशंस होंगी, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली ये अंदर से होलो है, तो जो वॉल्यूम है वो सिर्फ इतने पोर्शन में है, जो भी वॉल्यूम है सिलेंडर का दैट इज इन दिस मच पोर्शन ओनली, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो इंटरनल डायमेंशन है और ये इंटरनल रेडियस होगी और ये जो है ये हमारी एक्सटर्नल रेडियस होगी। तो जो इंटरनल रेडियस है वो कितनी शो कर रहा है, इंटरनल रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। अब देखिए 30 सेंटीमीटर, हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 0.01 मीटर होता है। तो जो इंटरनल रेडियस है, इंटरनल रेडियस दैट इज 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर्स, 0.3 मीटर्स हो जाएगी। और थिकनेस क्योंकि 5 सेंटीमीटर है, तो इंटरनल रेडियस या एक्सटर्नल अगर हम रेडियस की बात करें, एक्सटर्नल रेडियस that is this is the internal radius plus this thickness will be the external radius, so that is 30 plus 5 is 35 centimeter we can say, और अगर हम इसके रिलेशन को यूज करके करें तो 0.35 मीटर्स। तो ये होगी हमारी एक्सटर्नल रेडियस। अब हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, पाई इंटू पहले एक्सटर्नल वाला वॉल्यूम, तो एक्सटर्नल रेडियस कितनी है 0.35 स्क्वायर, हाइट तो दोनों केसेस में सेम ही है, माइनस इंटरनल का वॉल्यूम, तो इंटरनल की रेडियस कितनी है 0.3 स्क्वायर इंटू हाइट इज इक्वल्स टू उस क्यूबॉइडल ब्लॉक का वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ इज 4.4 इंटू 2.6 इंटू 1। तो यहाँ से अगर हम पाई एच कॉमन ले लें, तो पाई इंटू एच अगर हमने कॉमन ले लिया तो 0.35 का स्क्वायर माइनस 0.3 का स्क्वायर, तो 0.35 इंटू 0.35 माइनस 0.09। यहां से अगर इस चीज को देखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 0.0325 इज इक्वल्स टू, यहां से अगर देखा जाए नेक्स्ट, तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या बनेगा, 4.4 इंटू 2.6 इंटू 1 विल बी 11.44, ये बनेगा। हाइट कितनी आ जाएगी, h विल बी इक्वल्स टू 11.44 डिवाइडेड बाय पाई का मतलब 22/7 इंटू 0.0325, 0.0325 यही बनेगा। अब अगर इसको हम कैलकुलेट करें 11.44 डिवाइडेड बाय 22 डिवाइडेड बाय 0.0325 और इंटू 7, तो ये आ जाएगा हमारा 112। तो जो हाइट आएगी दैट इज 112 मीटर्स। तो हम क्या बोल देंगे कि जो हमारे जो सिलेंडर की जो लेंथ बनेगी यार, पाइप की जो लेंथ बनेगी, लेंथ ऑफ पाइप will be 112 meters. So this is the explanation to this question. I hope you understood the explanation. Thank you.